क्रिप्टो एक्सचेंजेस से अपने फंड्स, अपने क्रिप्टोज आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? किसी एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर कैसे क्रिप्टोज ट्रांसफर कर सकते हो? साथ ही किसी एक्सचेंज से दूसरे वॉलेट्स में आप फंड्स को कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, क्रिप्टोज को कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, एंड बिना एक्सचेंज यूज किए अपने क्रिप्टोज को कैसे सेफ रख सकते हो? इससे रिलेटेड काफी सवाल पिछले कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपने पूछे थे, एंड आज इस वीडियो में आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलेंगे। और ये जो बाइनेंस और वजीरिक्स कंट्रोवर्सी चल रही है काफी वक्त से, इसमें वजीरिक्स यूजर्स को क्या करना चाहिए, कैसे अपने फंड्स को आप सेफ रख सकते हो, ये भी जान रहे हैं। सो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आज होने वाला है। अगर आप भी कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज आप यूज कर सकते हो, ऑफ कोर्स करते होंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, कॉज आपके ऑलमोस्ट सभी सवालों का जवाब आज मैं कवर कर रहा हूं। सभी सवालों को एक्चुअली मैं कवर कर रहा हूं। सो जब से बाइनेंस एंड वजीरिक्स कंट्रोवर्सी हुई, तभी से इंडियन यूजर्स अपने क्रिप्टो की सेफ्टी को लेके, क्रिप्टोज की सेफ्टी को लेके बड़े परेशान रहे। एंड फिर पिछले एक साल में कई बड़े क्रिप्टो फर्म्स, एक्सचेंजेस डूब गए। लोगों के अरबों रुपए के क्रिप्टोज जो है, फंड्स जो एक्सचेंज पे फंस गए। सारे क्रिप्टोज मान लो कि खत्म हो गए, जीरो हो गए। एफटीएक्स स्कैम हुआ, वोएजर हुआ, 3AC कैपिटल, वॉल्ट, सेल्सियस नेटवर्क, लूना क्रैश, मतलब एक लंबी लिस्ट है, आप जानते हो उन सब के बारे में। इन्हीं की वजह से मतलब ये ना एक सवाल अक्सर आता रहता है कि भाई अपने क्रिप्टोज को हम सेफ कैसे रखें, कैसे एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे या फिर दूसरे वॉलेट्स में कैसे ट्रांसफर करें, बिना एक्सचेंज के क्रिप्टोज को हम कैसे सेफ रख सकते हैं। सो इन्हीं सवालों के जवाब आज जान रहे हैं। एंड आज मेरे साथ एक नए गेस्ट, क्रिप्टो एजुकेटर एंड यूट्यूबर नील कुकरेती। हाय नील, वेलकम टू अनकट। Hey, thank you for having me. नील, क्रिप्टो फंड्स ट्रांसफर पे मैं आज आपसे बात करूंगा, बट उससे पहले आप इन नटशेल जरा ये समझाएं कि ये जो बाइनेंस एंड वजीरिक्स कंट्रोवर्सी है, इसमें अभी क्या चल रहा है, व्हाट्स कुकिंग इनसाइड? All right. So in short, WazirX Finance का ये इशू चल रहा है कि Binance ने WazirX को, according to what we are hearing from these two parties, Binance ने WazirX को वॉलेट सर्विसेज प्रोवाइड करी थी कि आप जो अपना क्रिप्टो है वो हमारे वॉलेट्स में रख सकते हो, क्योंकि दे हैव अ बेटर टेक, मतलब पूरा जो बाय सेल करने का है। एंड WazirX ने फिर एक प्रेस रिलीज आउट करी थी। अब वी आर नॉट श्योर कि ये सही थी या गलत थी, बट जो पब्लिकली अवेलेबल है वो ये है कि बाइनेंस ने WazirX को अक्वायर कर लिया है एंड बाइनेंस नाउ ओन्स WazirX। तो ये अराउंड 3 साल पहले की बात है। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने देखा, जब WazirX पे ईडी की रेड हुई थी, तो बाइनेंस ने अपने टाइज जो है WazirX से कट कर लिए कि हम WazirX को ओन नहीं करते, वी आर नॉट द ओनर। तो सीजेड जो कि बाइनेंस के ओनर है, उन्होंने सामने सामने से इसको क्लियर किया था। अब क्या हुआ, रिसेंटली हमने देखा थोड़े और इश्यूज आने लग गए इंडिया में, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को क्रिप्टो विड्रॉल में इश्यूज आने लग गए हैं। तो बाइनेंस चाहता है कि वो इंडिया में फुल रेगुलेशंस के साथ अलग से बाइनेंस इंडिया करके एंटर करे, एंड इसके बारे में वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट ईयर। तो अब क्या हो रहा है कि वो WazirX से अपने टाइज कट करना चाहते हैं, क्योंकि WazirX के अराउंड भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं। तो अब वो WazirX से अपने टाइज कट करके जो पहला स्टेप वो ले रहे हैं, वो WazirX को विड्रॉल सर्विसेज, सॉरी, WazirX को वॉलेट सर्विसेज वो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो WazirX का जो क्रिप्टो बाइनेंस के पास है, उसका 3 Feb को अल्टीमेटम दिया था। जो वॉलेट सर्विसेज वो WazirX को प्रोवाइड कर रहे थे कि आप अपना क्रिप्टो जो है हमारे यहाँ रखें, वो अब उन्होंने हटा दिया है। उन्होंने बोला कि आप 3 फरवरी तक आपके पास टाइम है, तो यहाँ से सारा का सारा जो अपना क्रिप्टो है वो आप लोग शिफ्ट कर दीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एंड फिर यहाँ से बाइनेंस और WazirX का नाम जो है सेम लाइन में फिर ना लिया जाए, ताकि। तो ये पूरा का पूरा है जिसका लेटेस्ट न्यूज आया था, जिसके कारण यूजर्स में पैनिक भी हुआ था कि बाइनेंस क्यों अपने टाइस कट कर रहा है WazirX से, एंड क्या हमारा क्रिप्टो सेफ है या नहीं है। तो दैट्स द होल इशू। फाइन। सुनील, जैसे बाइनेंस ने वजीरिक्स की वॉलेट सर्विसेज को बंद कर दिया एंड अब वजीरिक्स अपने वॉलेट्स में फंड्स रखेगा, ऐसी बात है, तो इससे क्या वजीरिक्स यूजर्स के फंड्स पर, उनके क्रिप्टोज पर कोई असर पड़ेगा? तो यूजर्स का अकॉर्डिंग टू WazirX कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाइनेंस ने बेसिकली वॉलेट सर्विसेज बंद करी है WazirX के लिए एज अ बैक एंड, मतलब कंपनी को वो प्रोवाइड नहीं कर रही है, लेकिन यूजर्स जो बाइनेंस के यूजर्स हैं उनका वॉलेट बिल्कुल सही चल रहा है। WazirX के यूजर्स के लिए भी मैंने चेक करा अभी, तो WazirX पे भी क्रिप्टो विड्रॉल्स वर्क कर रहे हैं। तो दोनों साइड से यूजर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कि बाइनेंस ने WazirX को एज अ एक्सचेंज सपोर्ट करना बंद कर दिया है। ओके नील, हमने फंड्स की बात की, आप कह रहे हैं कि इस इशू से यूजर्स के फंड्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बट क्या इस पूरी कंट्रोवर्सी की वजह से वजीरिक्स को एज अ फर्म नुकसान होगा? वजीरिक्स को सब बाइनेंस की फर्म समझते थे, एंड अब दे आर जस्ट लाइक अनदर स्टैंडलोन एक्सचेंज, अब वो बैकिंग यहाँ पे नहीं है। या डेफिनेटली WazirX पे 2021 अप्रैल को, जब WazirX का अपना खुद का जो कॉइन है वो 400 रुपीज तक गया था, उसके बाद से पूरा एक्सचेंज जो है डिक्लाइन में रहा है। एंड WazirX का सबसे पहले तो उनके जो फाउंडर थे निशल शेट्टी, उन्होंने एग्जिट लिया वहां से, तो उन्होंने छोड़ के चले गए। उसके बाद WazirX कॉइन ऑलमोस्ट 80 to 90% डाउन चला गया।
फिर बाइनेंस ने क्लेम किया कि हम वजीरेक्स को ओन नहीं करते हैं। उसके बाद वजीरेक्स में शिबा इनू की लिस्टिंग हुई एंड वहां पे पूरी कंट्रोवर्सी हुई। उन्होंने लाइक 300-400% ऊपर, मतलब 300-400 से 3-4,000% ऊपर उसको लिस्ट किया। तो काफी सारी कंट्रोवर्सीज वजीरेक्स के अराउंड हुई, जिससे उनका ब्रांड काफी डैमेज हो गया। 2021 में इट वाज वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड एक्सचेंज विद बाइनेंस बैकिंग। ना उनका बाइनेंस बैकिंग चला गया, उनका कॉइन नीचे है, उनके फाउंडर्स चले गए हैं। तो आई थिंक एक्सचेंज की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हर्ट हुई है। सो वजरेक्स यूजर्स के फंड्स पर असर नहीं पड़ेगा, बट एक्सचेंज की रेपुटेशन बहुत हर्ट हुई है बाइनेंस की डील से अलग होने से, मतलब बाइनेंस जो अलग हो गया है। सो नील, अभी क्या वजरेक्स अपने खुद के वॉलेट्स में यूजर्स के फंड्स रख रहा है? या तो वजीरिक्स ने सामने आके बोला है कि दैट वी हैव शिफ्टेड ऑल ओवर, मतलब बैकएंड सिस्टम जो है उनका, तो उनके वॉलेट्स उन्होंने खुद के यूज करने लग गए हैं अब। एंड विड्रॉलिंग की बात करें तो विड्रॉल उनका वर्क कर रहा है। आइनर विड्रॉल एंड क्रिप्टो विड्रॉल दोनों हमने चेक किए थे रिसेंटली, तो दोनों यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उस साइड से कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये होती है कि क्रिप्टो एक्सचेंज जब तक इम्प्लोड नहीं होते हैं तब तक एवरीथिंग वर्क्स फाइन, लेकिन फिर एक दिन अचानक से रुक जाता है सब कुछ। तो उसका रिस्क धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वजीरेक्स हो सकता है विड्रॉल बंद कर दे, लेकिन इट्स बेटर कि यूजर्स जो है अपने आप को डी रिस्क कर ले। ओके नील, यू आर सेइंग यूजर्स को डी रिस्क करना चाहिए। सो डी रिस्क से आपका मतलब क्या है, एंड यूजर्स कैसे खुद को डी रिस्क करें? एंड दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे ले लेते हैं कि वो चाहे जो वजीरेक्स हो या फिर कोई भी एक्सचेंज हम मान लें, अगर कोई यूजर उससे मूव आउट करना चाहता है, निकलना चाहता है, फंड्स निकालना चाहता है वहां से, तो क्या वो ऑप्शन यूजर्स के पास है? एंड ये होता कैसे है, थोड़ा प्रोसेस जो है वो समझाएं फंड्स निकालने का। ओके, सो प्रोसेस, तो किसी भी एक्सचेंज से डी रिस्क करने का मतलब ये होता है कि आप लोग जो अपना क्रिप्टो है वो अपने खुद के वॉलेट्स में लें। तो क्रिप्टो को जिस तरीके से वर्क करता है कि आप अपना खुद का एक तिजोरी मान लो बनाते हैं, एंड इस तिजोरी का पासवर्ड होता है जो आपका सीड फ्रेज होता है। तो ये सीड फ्रेज से आप तिजोरी को एक्सेस कर सकते हो, एंड इस तिजोरी को आप एक वॉलेट बोलते हो। तो आप वॉलेट बनाने के लिए ट्रस्ट वॉलेट यूज कर सकते हो, मेटामास्क वॉलेट यूज कर सकते हो। ये एप्स हैं जो आप अपने फोन में डाल सकते हो या फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाल सकते हो। आप एक बार डालोगे तो आप अपना सीड फ्रेज आपको मिलेगा। ये आपको संभाल के रखना है, इसको आप हाथ से पेपर पे नोट डाउन करो और कहीं संभाल के रख दो, किसी डिजिटली किसी जगह पे मत करो। उसके बाद अब यहाँ पे एक्सचेंजेस में ऑप्शन आता है विड्रॉ करने का। तो अगर आप वजीरेक्स खोलते हो, आपके पास आपके कोई भी एसेट है, फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से इथीरियम है, तो अब इथीरियम पे क्लिक करोगे, वहां पे दो ऑप्शन होंगे आपके पास, डिपॉजिट और विड्रॉ। इससे आप इथीरियम डिपॉजिट कर सकते हो या इथीरियम विड्रॉ कर सकते हो। तो विड्रॉ पे क्लिक करो, फिर अपने वॉलेट पे जाओ, वहां पे आपको एड्रेस मिलेगा एंड फिर उस एड्रेस को आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप पूरा विड्रॉल कर सकते हो किसी भी एक्सचेंज में जो आपको अलाउ करता हो। अब इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि सरकार काफी ज्यादा क्रैकडाउन कर रही है एक्सचेंजेस पे, जो कि विड्रॉल एड्रेस की केवाईसी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने किसी एड्रेस पे विड्रॉ करा नया बना के, तो अब वो एड्रेस सरकार पूछती है कि ये कहाँ जा रहा है, राइट। तो काफी सारे इंडियन एक्सचेंजेस जो है आपको विड्रॉल ऑप्शन अलाउ नहीं करते हैं। तो कॉइन डीसीएक्स इज एन एक्सचेंज जहाँ पे आपको क्रिप्टो विड्रॉल नहीं मिलता है। तो अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपको आईएनआर में ही करना पड़ेगा। बट वजीरेक्स में मैंने अभी चेक करा तो वहां पे आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप लोग ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सकते हो। दिस इज वेरी इजी टू डू। फाइनल ये हेल्पफुल रहेगा व्यूअर्स के लिए। अभी आपने कहा कि आईएनआर में विड्रॉल करना पड़ेगा कॉइन डी6 में। सो ये आईएनआर विड्रॉल जो है इससे क्या मतलब है, मतलब ये भी थोड़ा समझाएं, बिकॉज काफी नए यूजर्स होते हैं जिनको ये पता नहीं होता। ऑलराइट, सो जो एक्सचेंजेस, अगर आप किसी क्रिप्टो एक्सचेंज में हो और आपको विड्रॉ करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप क्रिप्टो को विड्रॉ करते हो, तो फॉर एग्जांपल आपके पास 1 बिटकॉइन है एंड 1 बिटकॉइन लेट्स से 20 लाख रुपीज का है, राइट। तो आप या तो एक पूरा बिटकॉइन विड्रॉ कर सकते हो अपने वॉलेट में, एंड आप उसको एक्सचेंज से दूर रख रहे हो, क्योंकि कल को एक्सचेंज अगर बंद हो गया तो वो आपका 1 बिटकॉइन जो है एक्सचेंज के साथ डूब जाएगा, राइट। आप उसको क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज क्रिप्टोज रेगुलेटेड नहीं है, तो आपकी कोई हेल्प नहीं होगी लीगली यहाँ पे। तो बेटर रहता है कि आप एक्सचेंजेस को यूज करो बाइंग सेलिंग एंड ट्रेडिंग करने के लिए। एंड अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क से किसी भी सेल्फ कस्टडी वॉलेट में रखो, ठीक है। अब अब एक्सचेंजेस क्या है, कुछ कुछ एक्सचेंजेस ऑफर करते हैं क्रिप्टो विड्रॉल्स, कुछ कुछ केवल आईएनआर विड्रॉल्स ऑफर करते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की साइड से जो है रेगुलेशंस क्लियर नहीं है कि अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो आप जिस वॉलेट पे विड्रॉ कर रहे हो वो वॉलेट आउट ऑफ इंडिया हो सकता है या फिर किसी स्कैम कंपनी का हो सकता है। इसीलिए काफी सारे जो एक्सचेंजेस है उनपे ईडी की रेट भी पड़ रही है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्कैम्स थे जो क्रिप्टो से पैसा इंडिया से बाहर ले जा रहे थे, राइट। तो अगर आप कॉइन डीसीएक्स पे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको क्रिप्टो विड्रॉल वहां पे आपको नहीं मिलेगा। तो वहां पे अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आपको आईएनआर में ही विड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। बट अगर आप वजीरेक्स पे हो तो आप वहां पे या तो आईएनआर में विड्रॉ कर सकते हो, मतलब कि अपना बिटकॉइन आप बेचोगे और 20 लाख रुपए विड्रॉ करोगे, या फिर आप पूरा 1 बिटकॉइन जो है विड्रॉ करके रखोगे अपने वॉलेट्स में, ताकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो वजीर चाहे लिक्विड हो इलिक्विड हो
खत्म हो जाए तो आपके बिटकॉइन को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके नील, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि अगर कोई यूजर क्रिप्टो एक्सचेंज से अपने क्रिप्टोज किसी वॉलेट में ट्रांसफर करता है तो क्या ये वॉलेट सेफ होते हैं? से मेटामास्क ही हुआ, फिर ट्रस्ट वॉलेट ही हुआ, मतलब इनको ही हम ले लें, या यहाँ पर भी कुछ ऐसे रिस्क हैं जिनका ध्यान क्रिप्टो इन्वेस्टर को रखना पड़ेगा? तो मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट जो है, यहाँ पे आपका क्रिप्टो सेफ है, लेकिन आपको दो तीन प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। फर्स्ट है कि जब भी आप मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में अपना नया अकाउंट बनाते हो, नया वॉलेट क्रिएट करते हो, तो आपको जो सीड फ्रेज मिलता है, 12 वर्ड जो वो होते हैं, उसको आपको कहीं पे लिख के रखना है। ठीक है, इसको आपको डिजिटली कहीं स्टोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप पे स्टोर किया या फिर गूगल नोट्स वगैरह पे कहीं स्टोर किया, तो हो सकता है कि कोई आपका कंप्यूटर हैक कर रहा हो। ठीक है, आपके की आपका स्क्रीन देख रहा हो, या फिर क्या होगा कि आप कहीं से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो पायरेट करके, एंड वहां से कोई आपका वायरस आ जाता है, तो इस तरीके से वो सीड फ्रेज हैक हो सकता है। अगर वो सीड फ्रेज हैक हो गया तो आपका जो वॉलेट है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। राइट, तो इसका बेस्ट सीन बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप या तो एक हार्डवेयर वॉलेट परचेस करो जो कि नेट से कनेक्ट नहीं होता है, एंड उसमें आपको फिजिकली देखना पड़ता है। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो ट्रस्ट वॉलेट में एक तरीका है, मतलब जो हम यूज करते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट एक तो आप मेन रखो, आप एक सेकेंडरी ट्रस्ट वॉलेट बनाओ, एंड उस वॉलेट को आप फिर साइन इन करके मत रखो। ठीक है, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में या फोन में कहीं वायरस आता है तो फिर उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां पे आप फाइनल जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको डालते रहो, उसको लॉग इन करके मत रखो, जब आपको ट्रांसफर करना हो तभी लॉग इन करो। प्लस आप अगर मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट को वेबसाइट से कनेक्ट करते हो तो उसके लिए एक डिफरेंट वाला बना के रखो, तो ज्यादा सेफ रहता है, क्योंकि फिशिंग अटैक्स होते हैं। मतलब कि किसी ने फॉर एग्जांपल लेट्स से twitter.com है, वहां पे वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो कि कोई ट्विटर में ट्विटर की ई की जगह ए करके वेबसाइट बना देगा, बिल्कुल ट्विटर जैसी लगेगी, आप वहां पे अपना वॉलेट कनेक्ट करोगे तो वो सारा चला जाता है, पैसा आपका वो ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा केयरफुल रहना है वेब पे यूज करते हुए। बट अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करते हो, या फिर आप वेबसाइट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हो, या फिर आप वायरस वाले टाइप की चीजों में नहीं ज्यादा रहते हो, रिस्क फ्री रख सकते हो, तो वहां पे कोई कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क मान लो कल को दोनों कंपनियां बंद हो गई, तो भी आपका सीड फ्रेज जो है वो आपका वॉलेट रहता है, तो आप किसी भी वॉलेट में वो सीड फ्रेज डाल के वहां पे अपना वॉलेट शिफ्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट बनाया, कल को ट्रस्ट वॉलेट खत्म हो गया, राइट, तो मैं वो सीड फ्रेज मेटामास्क में डालूंगा तो मेरा पूरा वॉलेट मेटामास्क में आ जाएगा। तो आपका ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क केवल एक फ्रंट एंड होता है, जो कि आपका बैक में जो कि तिजोरी है उसको एक्सेस करने में आपकी मदद करते हैं। और तिजोरी की चाबी आपके पास है, तिजोरी वहीं पे है, आप कोई भी तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हो, कोई भी फ्रंट एंड यूज कर सकते हो। सो सीड फ्रेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। या सीड फ्रेज ही आपका क्रिप्टो होता है। ओके नील, एक क्वेश्चन और था व्यूअर्स की तरफ से, जिसमें दे आर सेइंग कि किसी एक्सचेंज से कुछ कॉइन्स जो है वो डीलिस्ट कर दिए गए। सो अगर कोई एक्सचेंज सर्टेन कॉइन्स को डीलिस्ट करता है तो ऐसे में यूजर्स के फंड्स पर इसका क्या असर पड़ता है? एंड अगर किसी के पास वो कॉइन हो, वो कॉइन्स हो, तो मतलब फिर क्या होता है? आप जरा इसको थोड़ा समझाएं इन डिटेल। सो डीलिस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक्सचेंज है उसमें कोई ट्रेडिंग पेयर है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन जो है वजीरेक्स पे आपको मिल जाएगा। आप बिटकॉइन को आईएनआर के साथ ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन आईएनआर। तो वन बिटकॉइन इक्वल्स टू 20 लाख वन बिटकॉइन इक्वल्स टू 20 लाख आईएनआर। या फिर आप उसको इथेरियम के साथ ट्रेड कर सकते हो, तो वो लाइक ऐसे होता है कि वन बिटकॉइन इक्वल्स टू लेट्स से 20 इथेरियम। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ट्रेडिंग पेयर होते हैं, तो बिटकॉइन को आप आईएनआर, इथीरियम, यूएसडीटी अलग अलग पेयर्स में कर सकते हो। जब कोई भी क्रिप्टो को डीलिस्ट करता है कोई एक्सचेंज, इसका मतलब है कि वो उसके सारे ट्रेडिंग पेयर हटा देगा। तो बिटकॉइन के सारे ट्रेडिंग पेयर अगर हटा दिए तो आपके पास बिटकॉइन तो है, राइट, आपके वॉलेट में बिटकॉइन रहेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वजीरेक्स ने फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन हटा दिया तो बाइनेंस भी हटा देगा, या फिर कॉइन डीसीएक्स भी हटा देगा। तो आप वो बिटकॉइन विड्रॉ करके बाइनेंस या कॉइन डीसीएक्स या किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उस पर्टिकुलर एक्सचेंज में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो डीलिस्टिंग का मतलब ये होता है। अब काफी सारे कॉइन्स जो होते हैं रैपिड लिस्टिंग या फिर कोई भी तरीके से लिस्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल लूना के साथ हुआ था कि इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, अच्छा $90 पे चल रहा था, लेकिन 3 दिन के अंदर इट वेंट टू इवन लेस देन $1, राइट। तो काफी सारे एक्सचेंज ने उसको डीलिस्ट कर दिया ताकि उनके यूजर्स उस पर बाई ना करके फंस ना जाए। तो वो बहुत जल्दी डीलिस्ट वही कर देते हैं कुछ कुछ कॉइन्स को। तो उस केस में क्या होता है कि वो एक नोटिफिकेशन डालते हैं कि हम इसको डीलिस्ट करने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई भी पोजीशन ओपन होगी, अगर आपने फ्यूचर्स की पोजीशन ओपन करी है, तो वो ऑटो सेटल हो जाएगी करंट प्राइस पे। तो या तो आप उसको खुद से बंद कर लो, या तो ऑटो सेटल हो जाता है। उसके बाद कुछ एक्सचेंजेस ऑटोमेटिकली उसको सेल कर देते हैं आपकी पोजीशन को, कुछ एक्सचेंजेस कुछ नहीं करते हैं, आपका जो कॉइन है वो वहीं पड़ा रहता है। आप विड्रॉ कर सकते हो उसको अपने खुद के वॉलेट में, और फिर वहां से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या किसी और एक्सचेंज में डिपॉजिट करके आप ट्रेड कर सकते हो।
फाइन नील, दिस वाज वेरी हेल्पफुल। अब नील, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करूंगा कि ये जो WazirX बाइनेंस कंट्रोवर्सी है, इनफैक्ट है क्या, चल ही रही है, तो इससे WazirX यूजर्स को एंड जो यूजर्स दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे भी हैं इंडिया में वो यूज़ करते हैं, उनको क्या सबक लेना चाहिए, किन बातों के बारे में उनको आगे सोच के मतलब एक्सचेंजेस यूज़ करने चाहिए? ऑलराइट, सो कोई भी जितनी कंट्रोवर्सीज होती है एक्सचेंज के अराउंड, तो यहाँ पे जो लॉस होगा वो वजीरेक्स का नहीं होगा, वो यूजर्स का अल्टीमेटली लॉस होगा। अगर कल को वजीरेक्स बंद हो जाता है तो आपका जो पैसा है वजीरेक्स में, आपका क्रिप्टो जो है वजीरेक्स में, वो आपका लॉस होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी एक्सचेंज के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ोगे तो वहां पे ये होता है कि आप जस्ट एक IOU सर्टिफिकेट ले रहे हो, आपको क्रिप्टो नहीं मिल रहा है जब तक आप उसको विड्रॉ नहीं करते हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप क्रिप्टो जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लेट से 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो केवल 1 लाख या 50,000 रुपए अपने एक्सचेंज पे रखो। 9 lakhs आप अलग से अपने वॉलेट में विड्रॉ करके रखो, राइट। वो वॉलेट आप ही के कंट्रोल में रहता है पूरे टाइम। यू कैन यूज अ हार्डवेयर वॉलेट एंड, या फिर आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट, जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज करो, वहां पे रखो। क्योंकि एक्सचेंजेस जो है कभी भी बंद हो जाते हैं एंड किसी को पता नहीं होता कि कौन सा एक्सचेंज कब बंद होने वाला है। बड़े से बड़े एक्सचेंजेस लाइक FTX वगैरह 2-3 दिन में ही पूरे खत्म हो गए थे। तो बेस्ट रहता है कि आप क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, तो मेक श्योर टू टेक आउट दैट क्रिप्टो एंड कीप इट इन अ सेपरेट वॉलेट, राइट। एंड अगर आपका जो बाइंग एंड ट्रेडिंग का अमाउंट है, केवल उसी को आप एक्सचेंज में रखो, क्योंकि अगर बंद भी होता है एक्सचेंज तो आपका इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। तो दिस इज माई एडवाइस टू एवरीवन कि नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन्स। फाइन नील, दैट वाज इन्फॉर्मेटिव एंड मैं भी यूजर से कहूंगा कि आप ज्यादा पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट ना करें, सिर्फ उतना ही करें जितनी आपके रिस्क एपेटाइट हो, जितना रिस्क आप ले सके, बहुत कम, बिकॉज क्रिप्टो इज वेरी वोलेटाइल। ऑल्सो ये भी कि वी आर नॉट सेइंग कि कोई एक्सचेंज बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बट हमने बड़े बड़े एक्सचेंजेस को डूबते हुए देखा है, तो आप अपने फंड्स का बहुत ध्यान रखें, ख्याल रखें। थैंक्स नील फॉर कनेक्टिंग विद अस। आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ फिर से मुलाकात होती है, फिर से मिलते हैं। एंड व्यूअर्स से मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपको लगे कि वो मैंने मिस कर दिए आज, तो उनको आप कमेंट सेक्शन में लिखना। दूसरे क्वेश्चंस भी आप भेज सकते हो, आई विल आंसर देम इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अनकट।